Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about ICT. Friends, this is the lecture 2 and in this lecture we will discuss about assembling and disassembling a PC. Assembling a computer system. फ्रेंड्स, असेंबली का कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर हमें कई सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के मिलते हैं तो उन सभी कंपोनेंट्स को मिला करके एक कंप्यूटर सिस्टम को कैसे तैयार करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने से पहले हमें कई सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। बिफोर असेंबलिंग वेरीफाई दैट यू हैव ऑल ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स विद यू। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने से पहले आप वेरीफाई करोगे कि आपके पास सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। द कंपोनेंट्स में वेरी डिपेंडेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर फॉर असेंबलिंग अ पीसी। कंपोनेंट्स डिपेंड करता है यूजर की ज़रूरतों पर। यूजर की ज़रूरतों के अनुसार कंपोनेंट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है यूजर की नीड क्या है। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने के लिए आपके पास कई सारे कंपोनेंट्स होना चाहिए और उन सभी कंपोनेंट्स के अंतर्गत हमारे पास प्रोसेसर होना चाहिए, कंप्यूटर केस या सिस्टम केस भी इसे हम लोग कहते हैं। प्रोसेसर होना चाहिए यानी सीपीयू, कंप्यूटर केस यानी सिस्टम केस होना चाहिए। बेसिकली फ्रेंड्स, कंप्यूटर केस एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव, डीवीडी ड्राइव होना चाहिए, साटा केबल होनी चाहिए, मेमोरी यानी रैम होना चाहिए, पावर सप्लाई कंपोनेंट्स आपके पास होना चाहिए, साटा केबल्स भी होने चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, प्रोसेसर फैन भी होना चाहिए, केस फैन भी होना चाहिए यानी सिस्टम केस का फैन होता है वो भी होना चाहिए, हार्ड ड्राइव भी आपके पास होनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोसेसर प्रोसेसिंग का वर्क परफॉर्म करता है और कंप्यूटर केस के अंदर कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट स्टोर होते हैं। और अगर हमें डीवीडी का यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम में डीवीडी को राइट करना है, डीवीडी को रीड करना है, तो डीवीडी को राइट करना है या डीवीडी को रीड करना है तो उसके लिए ऑप्टिकल ड्राइव होना चाहिए, डीवीडी राइटर होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी यानी रैम भी आपके कंप्यूटर सिस्टम पर में होनी चाहिए, यानी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए। तो कंप्यूटर सिस्टम में होने के लिए आपके पास भी अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड, पावर सप्लाई भी आपके पास होना चाहिए, एसएमपीएस एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए पावर स्विच ऑन करते हैं तो वो पावर स्विच के थ्रू जैसे आपने पावर स्विच ऑन किया, पावर केबल अटैच होती है। पावर केबल से जो भी पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पावर केबल से होते हुए एसएमपीएस बॉक्स में जाती है। ठीक है, एसएमपीएस सबसे पहले जितने भी अल्टरनेटिव करंट होते हैं, जो भी करंट आ रहा है हमारे घरों से, उसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। ठीक है, तो उस करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके हमारे कंपोनेंट्स को देता है। तो एसएमपीएस भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद साटा केबल्स भी होना चाहिए। साटा केबल्स का यूज़ हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड को कनेक्ट कराने के लिए, या डीवीडी ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, सबसे बड़ा बोर्ड होता है जो कई सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को होल्ड करता है कैबिनेट बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार प्रोसेसर फैन होना चाहिए। ये फैन प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। दरअसल प्रोसेसर हमारा बहुत जल्दी हीट कर जाता है, उसे ठंडा रखने के लिए प्रोसेसर फैन भी आपके पास होना चाहिए। सिस्टम केस फैन भी आपके पास होना चाहिए। हार्ड ड्राइव यानी एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में होता है ये। इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने के लिए कई सारे टूल्स की भी ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ये असेंबली का कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका सीपीयू है, ये कैबिनेट बॉक्स जिसमें इंटरनल कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, होल्ड होते हैं, रखे जाते हैं। ये आपका मदरबोर्ड देखिए बायोस्टार का है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो एसएमपीएस बॉक्स है और ये प्रोसेसर फैन, सिस्टम केस फैन, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपकी हार्ड डिस्क और रैम, ये रैम है, और ये आपका डीवीडी राइडर। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर इसमें इंटरनल कंपोनेंट्स हैं।
असेंबल करना है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे टूल्स भी होने चाहिए। वो टूल्स हैं क्या क्या? स्लॉट स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए जिसके थ्रू आप सिस्टम केस को ओपन करोगे। एयर डस्टर, अगर सिस्टम केस के अंदर धूल वगैरह जो है जमी हुई है तो धूल को साफ करना होता है तो एयर डस्टर होना चाहिए। आपका होल्ड फॉर स्मॉल स्क्रू, जितने भी स्मॉल स्क्रू निकलते हैं कैबिनेट को ओपन करने के बाद या स्मॉल स्क्रू हमें कनेक्ट कराने हैं, ठीक है, तो उन सभी स्क्रूज को हम लोग एक कप में होल्ड करके रखते हैं। स्मॉल टाच होना चाहिए टू सी दी कनेक्शन इन दी सिस्टम केस। सिस्टम केस के अंदर जितने भी कनेक्टर होते हैं, जितने भी वायर होते हैं, उनको देखने के लिए भी हम लोग स्मॉल टाच का यूज़ कर सकते हैं। If all necessary components of the system available, then perform following works to assemble computer system. यदि आपके पास सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो आप कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल कर सकते हो। और असेंबल करने के लिए क्या क्या करना होता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका टूल है। कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करना है सबसे पहले फर्स्टली ओपन सिस्टम केस और कैबिनेट बाय स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले हम सिस्टम केस को ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर के थ्रू। फ्रेंड्स, कैबिनेट बॉक्स है, कैबिनेट एक प्रकार का बॉक्स है या सिस्टम केस एक प्रकार का बॉक्स है जिसमें इंटरनल कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है, मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, तो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें सिस्टम केस में रखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम केस बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कैबिनेट के पीछे नंबर ऑफ स्क्रूज टाइट होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम लोग ओपन करते हैं बाय यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। और स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ओपन करने के बाद हम सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को सिस्टम केस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप दिखा रहा है देन इंस्टॉल फॉलोइंग कंपोनेंट्स वन बाय वन, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पावर सप्लाई, हम लोग पावर सप्लाई को इंस्टॉल करेंगे, यानी एसएमपीएस को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल मदरबोर्ड को उसमें लगाएंगे अपने सिस्टम केस में। फिर मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर को भी लगाना होता है, हीट सिंक भी लगाना होता है। हीट सिंक प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। रैम भी हमें इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद हार्ड डिस्क को भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। एसएमपीएस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मदरबोर्ड हमारे सिस्टम का मेन विदेश इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। तो जितनी भी कनेक्टिव होती है, जो हमारा प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर सॉकेट में लगा होता है। और वो प्रोसेसर सॉकेट कहाँ पर होगा? मदरबोर्ड में होगा। अब मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देने का काम किसका होगा? एसएमपीएस का होगा। तो एसएमपीएस से पावर कनेक्टर आएगा और वो मदरबोर्ड में जाकर के कनेक्ट होता है। फ्रेंड्स, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर 20 से 24 पिन का कनेक्टर होता है जो हम लोग कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई एसएमपीएस बॉक्स से कनेक्टर आएगा और वो कनेक्टर हमारा मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। इसी प्रकार इंस्टॉल प्रोसेसर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। प्रोसेसर को हम लोग प्रोसेसर सॉकेट में रखते हैं और ये प्रोसेसर सॉकेट कहाँ पर मिलेगा? मदरबोर्ड के ऊपर मिलता है। उसी प्रोसेसर के ऊपर हम लोग हीट सिंक लगाते हैं या कह सकते हो हम प्रोसेसर फैन लगाते हैं। फ्रेंड्स, प्रोसेसर फैन एक प्रकार का फैन होता है। दरअसल क्या है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं तो प्रोसेसर हमारा बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाने के कारण वो आगे की वर्किंग में प्रॉब्लम करता है। तो हम चाह रहे हैं वो जल्दी हीट ना होने पाए, तो उसके लिए हम लोग प्रोसेसर फैन प्रोसेसर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। लगाने के साथ ही मदरबोर्ड के ऊपर रैम स्लॉट होता है जहाँ पर हम लोग रैम को फिक्स करते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम केस में होती है लेकिन मदरबोर्ड के बाहर होती है, मदरबोर्ड में नहीं होता है। तो अब ये सिस्टम केस में अवेलेबल होती है हार्ड डिस्क, तो उसे करंट भी कराना होगा मदरबोर्ड से। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से करंट कराने के लिए हम लोग एक केबल यूज करते हैं, इसका नाम है साटा केबल, ठीक है। साटा का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये एक ऐसी केबल होती है जिसके थ्रू हम लोग हार्ड डिस्क से डेटा को रैम में ट्रांसफर करते हैं और रैम कहाँ पर होगी? मदरबोर्ड में होगी, ठीक है। तो हम लोग हार्ड डिस्क को कनेक्ट कराते हैं रैम से या कह सकते हैं मदरबोर्ड से कनेक्ट कराते हैं थ्रू दी साटा केबल। फ्रेंड्स, हमारे मदरबोर्ड के ऊपर साटा पोर्ट होता है जिसमें उसे हम लोग हार्ड डिस्क को कनेक्ट कराते हैं, हार्ड डिस्क की केबल को कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, यानी साटा केबल को कनेक्ट कराते हैं। फ्रेंड्स, साटा केबल का एक पार्ट आपका हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है तो दूसरा पार्ट आपका साटा पोर्ट में कनेक्ट होता है। ये साटा पोर्ट कहाँ पर होगा? ये साटा पोर्ट आपका मदरबोर्ड में अवेलेबल होता है।
इसके अलावा साथ ही जब आपने सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर दिए हैं तो किसी भी कैबिनेट में कई सारे नंबर ऑफ कनेक्टर होते हैं, जैसे पावर कनेक्टर, रीसेट कनेक्टर, ऑडियो कनेक्टर, एलईडी कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद इन सभी कनेक्टर को हम लोग अटैच कर देते, कनेक्ट कर देते। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये कनेक्टर है रीसेट, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी। तो इन सभी को हम लोग मदरबोर्ड से कनेक्ट करा देते हैं, यानी सिस्टम के इसके ऊपर जो कनेक्टर होगा उसे हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर अटैच करते हैं। पावर कनेक्टर, जो पावर बटन लगी होती है हमारे सीपीयू में, हमारे कैबिनेट बॉक्स में या सिस्टम केस में, उसको जब हम लोग पुश करते हैं तो वो जब पुश करते हैं पावर बटन को तो वो कनेक्शन आता है। ठीक है, वो कनेक्शन मदरबोर्ड में जाकर स्टेब्लिश होता है। मदरबोर्ड में एक जगह बनी होती है जहाँ पर इस पावर कनेक्टर को हम लोग कनेक्ट करा देते हैं। इसी प्रकार रीसेट बटन के लिए रीसेट कनेक्टर होता है, ऑडियो के लिए ऑडियो कनेक्टर होता है, एलईडी लाइट एसएमपी हमारे सिस्टम केस में होती है, उसमें लाइट्स देखने के लिए ये हम लोग मदरबोर्ड में भी अटैच करते हैं इसको। ठीक है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसके लिए भी कनेक्टर होता है जो हम लोग मदरबोर्ड में अटैच करते हैं। ऑल दी अबव कनेक्टर्स आर कनेक्ट ऑन दी मदरबोर्ड, जितने भी कनेक्टर होंगे सभी को हम लोग मदरबोर्ड में कनेक्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, अब हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करेंगे, रैम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हाउ टू डिसेंबल अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम हमने असेंबल तो कर दिया, बना दिया, अब उसे डिसेंबल कैसे करेंगे, यानी उसके एक एक पार्ट को अलग अलग कैसे करेंगे। डिसेंबलिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ डिसेंबलिंग मीन्स टू टेक आउट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। डिसेंबलिंग का मतलब होता है, डिसेंबलिंग के प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम के एक एक पार्ट को अलग अलग कर लेना या कंप्यूटर सिस्टम के एक एक पार्ट को निकालना। You may have to disassemble a specific part of the system to replace the defective part or to upgrade some parts. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे डिफेक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं, डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को हमें निकालना है, हटाना है। ठीक है, सिस्टम के से तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को डिसेंबल करते हैं, या हमें एक कंपोनेंट्स की जगह पर कोई दूसरा अपग्रेडेड कंपोनेंट लगाना है, तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को डिसेंबल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम को डिसेंबल करना है तो क्या क्या करना होता है। स्टेप्स फॉर डिसेंबलिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को डिसेंबल करना है तो सबसे पहले फर्स्टली डिस्कनेक्ट द पीसी फ्रॉम द एसी पावर सप्लाई बिफोर ओपनिंग द सिस्टम गेट, यानी फिर सबसे पहले हमें करना होता है जो भी पावर सप्लाई होती है उसे हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, निकाल देते हैं पावर जो पावर पोर्ट में अटैच होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई यानी पावर केबल को निकालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद रिमूव दिस सीपीयू और सिस्टम केस कवर थ्रू दी स्क्रू ड्राइवर, हम लोग उसके बाद सिस्टम केस के कवर को ओपन करते हैं, यानी बॉक्स होगा इसको स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद डिस्कनेक्ट द इंटरनल केबल, जितनी भी इंटरनल केबल्स होगी हमारे कैबिनेट बॉक्स के अंदर अटैच होगी, मदरबोर्ड से अटैच होगी, उन सभी केबल कनेक्टर को एक एक करके रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, कनेक्टर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट दी इंटरनल केबल्स, सारी केबल्स को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर रिमूव दी डिवाइस कार्ड लगा होता है उसे भी हम लोग निकालते हैं। डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क को भी निकालते हैं, सिस्टम केस में अटैच होती है, मदरबोर्ड के बाहर होती है, सिस्टम केस के अंदर होता है हार्ड डिस्क आपका। फिर रिमूव रैम चिप फ्रॉम द रैम स्लॉट में रैम चिप होती है तो उस रैम चिप को निकालते हैं। फिर प्रोसेसर फैन को भी निकालते हैं। ठीक है, प्रोसेसर फैन को निकालेंगे। प्रोसेसर फैन को निकालने के बाद प्रोसेसर को हम लोग निकालते हैं। ये प्रोसेसर कहाँ पर अवेलेबल होता है, प्रोसेसर सॉकेट में, तो हम लोग प्रोसेसर सॉकेट में से प्रोसेसर को निकालते हैं। फिर एसएमपीएस बॉक्स को निकालते हैं सिस्टम केस में से। उसके बाद रिमूव मदरबोर्ड फ्रॉम सिस्टम केस, यानी लास्ट में हम लोग सिस्टम केस को वहाँ से निकालते हैं कैबिनेट बॉक्स से। तो इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को डिसेंबल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, थैंक यू।